ओम शांति। आज का पुरुषार्थ, हमें अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है। रूहानियत से अपने जीवन को भरपूर करना है। जितना जितना रूहानी शक्ति और प्योरिटी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, आत्मा की चमक उतनी ही तेज होती जाएगी और ये चमक संसार को चमकाएगी। ये चमक इस संसार के अंधकार को दूर करेगी। ये चमक अनेकों को भगवान से मिलाएगी और यही रूहानी शक्ति साइलेंस पावर की साइंस पर विजय भी दिलाएगी। बहुत सब कुछ हो रहा है। जो रोग किसी और दवाई से, बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति के प्रयोग से, प्योरिटी की शक्ति के प्रयोग से ठीक हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास जिसका हमें प्रयोग करना है। इसके लिए बहुत आवश्यक है हम अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलें, तभी हमारे प्रयोग सफल होंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है हमारी कि हम देह से और देह के संबंधियों के, रिश्तेदारियों के प्रभाव से ऊपर रहें। फरिश्ते वही बनते हैं जो ऊपर रहते हैं, इसलिए फरिश्तों को धरा से ऊपर दिखाया जाता है, क्योंकि उनका आकर्षण इस देह के संबंध और देह की दुनिया में नहीं होता है। तो बहुत सूक्ष्म तपस्या है कि संसार में रहते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए हम उपराम रहें, क्योंकि सारा दिन अपनी देह से भी हम जुड़े हैं, उसी में तो रहकर कार्य कर रहे हैं। और देहधारियों से ही हम कामकाज कर और करा रहे हैं, उनसे ही हमारे नाते रिश्ते हैं। उनका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं मनुष्य पर पड़ता अवश्य है। देह का इफ़ेक्ट तो हम रोज़ देख सकते हैं। देह में कुछ हो जाए, उसका स्थिति पर इफ़ेक्ट, गर्मी बहुत पड़ रही है, उसका मनोस्थिति पर इफ़ेक्ट, संबंधों में कुछ गड़बड़ हो गई, उसका स्थिति पर इफ़ेक्ट, किसी की अचानक मृत्यु हो गई, उसका स्थिति पर इफ़ेक्ट। लेकिन इससे परे, इससे उपराम वही रह सकते हैं जिनके पास संपूर्ण ज्ञान हो, जिन्होंने ज्ञान के बल से अपने को देह अभिमान से, संसार की प्राप्तियों के अभिमान से, इस आकर्षण से मुक्त कर लिया हो। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और देह के संबंधों से भी बाहर वही निकल सकते हैं जो बहुत श्रेष्ठ स्वमान में रहते हों, क्योंकि जो स्वमानधारी आत्मा होती है उसके वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हो जाते हैं कि और किसी चीज़ के वाइब्रेशंस उस तक पहुंच ही नहीं पाते। दिखाई देते हैं तो उन्हें वे सहज रीति से स्वीकार कर लेते हैं। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, भगवान क्या सो गया है, ये सब संकल्प उनके नहीं होते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो आइए हम श्रेष्ठ स्वमान से अपना श्रृंगार करें, क्योंकि आने वाला समय जय जयकार का समय है। सारा संसार उन आत्माओं को देखेगा जिनका स्वयं भगवान ने श्रृंगार किया है, जो कलयुग की काली रात में रहते हुए स्वयं को पूरी तरह प्रकाशित कर चुके हैं, जो इस गंदी है पवित्र नर्क तुल्य दुनिया में रहते हुए संपूर्ण पवित्र और योग युक्त हो चुके हैं। तो एक बहुत सुंदर समय ऐसे ब्रह्मावत्सों का इंतजार कर रहा है। उनके द्वारा ही संसार का कल्याण होगा, अनेकों के दुख समाप्त होंगे, अनेकों के बीच कलह क्लेश चिंताएं आपदाएं समाप्त होंगी। और इस संसार में शिव बाबा की, क्योंकि उसने आकर ये महान कार्य किया है, उसके कार्यों की, उसके महान रत्नों की जय जयकार होगी। तो हम एक बहुत सुंदर समय की ओर चल रहे हैं। अपने जीवन को बदलते चलें, स्वयं को सभी दुर्गुणों से मुक्त करके सद्गुणों की सुगंध अपने जीवन में भरते चलें। समय
अति सुंदर आ रहा है। हमें हीरो पार्ट बजाने हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभानी है विश्व को स्वर्णिम बनाने में। तो आइए महान बने, रूहानियत से अपने को भरपूर करें। ओम शांति।